जय हिंद साथियों, बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रीट लेवल 1 और 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पहले हम बात करते हैं रीट लेवल 1 की दोस्तों। इसमें क्या क्या कितनी पोस्टें क्या है सारी जानकारी आपके सामने बात करते हैं। लेवल की हम बात करें, पदों की हम बात कर लें जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की वैकेंसी आती है। इसके अंदर बात करें, टोटल पद है 5000 दोस्तों। 5000 पदों की बात करें तो संस्कृत विभाग के अंदर प्राथमिक शिक्षक लेवल 1 में संस्कृत के अंदर बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 187 पद है, अनुसूचित क्षेत्र के 0 है। कुल 187 पद ये है। प्राथमिक विद्यालय सामान्य शिक्षक जो पद है 422 पद है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के, अनुसूचित क्षेत्र के 27, टोटल 449 पद ये है। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर बात करते हैं। संस्कृत विभाग के बाद हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर, तो इसके अंदर बात करें 4500, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4500 पद है। यानी संस्कृत विभाग के अंदर दोस्तों 449, 187 हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसके प्राथमिक विद्यालय शिक्षा लेवल 1 के, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4500 पद है, अनुसूचित क्षेत्र के 500, टोटल 5000 पद ये हैं। ठीक है, 5000 पद भी सामान्य शिक्षा के 5000 पद है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में सामान्य के है, सामान्य विभाग के 449 और संस्कृत के अंदर है 187 पद है। आगे बात करते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्तों, इसका ऑनलाइन फॉर्म में 7 नवंबर स्टार्टिंग हो जाएगी। अब बात करें इसके अंदर दोस्तों, इसमें अब की बार मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क भी जारी कर दिया गया। यानी सामान्य अनारक्षित श्रेणी के लिए नॉन टीएसपी में 60 नंबर लाने और टीएसपी वाले को 60% का वो कर दी इसमें। ठीक है, इसके साथ ही अनुसूचित जाति एसटी वाले 55% और टीएसपी में 36%। अनुसूचित जाति एससी, ओबीसी, ओएमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अंदर है। सामान्य श्रेणी के विधवा और परित्यक्त के लिए 50% है, सामान्य नॉन टीएसपी में 36 है, टीएसपी के अंदर। इसके बाद समस्त भूतपूर्व श्रेणी के लिए 50% है और दिव्यांग जन के लिए 40% है, शहरी जनजाति के लिए 36% है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आप नहीं लाओगे तो आप एग्जाम से बाहर कर दी जाओगे, चाहे मेरिट में, चाहे इसमें टोटल कैंडिडेट बने या ना बने दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगली बात हम करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। हमको बहुत अच्छा मतलब ये चीज़ें होती है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर तो आपको लाना पड़ेगा तभी आप आओगे। यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन से नीचे आपके नंबर है तो आपको एग्जाम नहीं बनना दिया जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट में हम बात करेंगे इसकी बंटवारा की कैसे कैसे कितने कौन से सब्जेक्ट में कितने क्या पद है, वो बात आगे बात करें कौन जिले में कितने पद है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म इस कैसे SO ID से आप भर सकते हो। और पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो ठीक है, नहीं आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसकी फीस आपको लगेगी। ठीक है, इसके यदि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने पहले नहीं कर रखा, दोबारा अब कर रहे हो आप फर्स्ट टाइम, तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह को 400 रुपये देने पड़ेंगे, SST वगैरह को इसके साथ 400 रुपये नहीं को। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें जो पदों की बात आगे करेंगे हम। ठीक है, कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। अब बात करते हैं शैक्षणिक पात्रता क्वालिफिकेशन की बात कर लें हम यहाँ। तो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन आपको सबको पता है कि इसमें आपको बाद BSTC होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें न्यूनतम 50 अंक के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कि तो सीनियर सेकेंड या 50% मार्क है, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट एजुकेशन के अंदर होना चाहिए आपको 50%। इसके साथ ही 45% मार्क आपके 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट एजुकेशन या फिर BSTC वगैरह आपके होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही इसमें 50% अंक के साथ उच्च माध्यमिक 4 ईयर बैचलर एलिमेंट एजुकेशन। ठीक है, DLD। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करें 4 ईयर जो DLD होते हैं स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो कोर्स होता है। ठीक है, स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहिए किसी काम से हो। ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाले होते हैं उनके लिए ये लेवल 1 को हो गया। अब लेवल 1 के लिए सेक्शन योग्यता योग्य 50 न्यूनतम 50 अंकों के साथ वरिष्ठ पद है उसके समतुल्य होने चाहिए सेक्शन योग्यता। ठीक है, संस्कृत वालों के लिए। आगे बाद डिप्लोमा हो गया, इसमें आगे बाद रिट आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। राजस्थान पात्रता परीक्षा रिट की क्वालिफिकेशन होनी तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, नहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, अन्य योग्यता समाजते चरित्र आपको अच्छा होना चाहिए। राजस्थान इंडियन आपकी मतलब अब भारत का होनी चाहिए। आयु आपकी बात करें तो आपकी आयु की इसमें बात करें तो 40 वर्ष तक आप कर सकते, 18 से 40 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, आयु बहुत टीचर के लिए आयु कोई वो नहीं बात। ठीक है, बहुत आयु होती है इसमें। 7 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे दोस्तों। फॉर्म कब तक होंगे? 7 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इसका आवेदन की लास्ट इसके आगे तिथि भरे नहीं जाएगी। करेक्शन जो आप परीक्षा का आयोजन होगा वो 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में आपकी जो एग्जाम परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक।
हो चुकी है दोस्तों। 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी, ठीक है। परीक्षा तरह के SSID वगैरह भी डाउनलोड कर दिएंगे। इसके बाद आपको सिलेबस वगैरह की थोड़ी जानकारी देता हूँ, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी है नहीं। चयन प्रक्रिया, अब बात करिए परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसकी बात हम कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है हमारी परीक्षा 300 अंकों का आपका पेपर होगा। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाए। कुल 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। उत्तर मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विविध अंकों का 1/3 आपका काट लिया। गलत उत्तर से शुद्ध उत्तर 1 से अधिक उत्तर होना है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। मूल्यांकन का 1/3 है, ठीक है। अब बात करें सिलेबस की, हम बात यहाँ कर लेते हैं। तो सिलेबस आपका राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा ज्ञान, या आपका 100 नंबर का होगा। राजस्थानी भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। मानसून, जलवायु, अफवाह तंत्र, जिले, नदियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव, जंतु, ये आप देख सकते हो। फसलें, जनसंख्या। इसके साथ ही दोस्तों इसमें राजस्थान पर्यटन, राजस्थान की यातायात। इतिहास की बात करें, इतिहास में लगभग सभी इतिहास है। इसके साथ ही हम राजस्थानी भाषा आपकी आएगी 80। अब बात करें अगला हमारा जो 80 अंक का हमारा शास्त्र सामान्य ज्ञान शिक्षण प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम सामसाहिक, ये आपका आएगा 80 नंबर का। राजन प्रतीचन खिलाड़ी प्रमुख स्थल नगर कल्याणकारी योजना, ये सारे आपके 80 नंबर के आएंगे, ठीक है। शिक्षण प्रदेश होगा। इसके साथ ही आपकी हिंदी में शब्द भेद वगैरह 10 नंबर का आएगा। इंग्लिश 10 नंबर की आएगी। गणित 10 नंबर की आएगी। इसके साथ ही हम बात करें 10 नंबर की सामान्य विज्ञान आपकी आएगी। 10 नंबर की आपकी सामाजिक अध्ययन आएगा, ठीक है। सेक्शन रीति आपकी 8 नंबर की आएगी। इसके साथ ही इंग्लिश आएगी 8 नंबर की आपकी। गणित में आपका 8 आएगी। आपके जो दोस्तों आगे आपका सेक्शन रीति है ना, ठीक है। सामान्य विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन आएगा 8 नंबर का। ये आपके जो आपके क्या बोलते हैं इसमें सूचना तकनीकी आपकी 10 नंबर की आएगी। और शैक्षणिक मनोविज्ञान आपकी 20 नंबर की आएगी। साइकोलॉजी आपकी 20 नंबर की आएगी, ठीक है। इसी तरह राजस्थान का भूगोल वगैरह संस्कृत विषय के लिए 200 नंबर का इनके लिए आया। संस्कृत वालों के लिए 40 नंबर की संस्कृत वालों की 40 नंबर की संस्कृत आएगी। और 50 नंबर का संस्कृत विषय ज्ञान होगा 50 नंबर का। और 40 नंबर की होगी 40 शैक्षणिक योग रीति विज्ञान होगा। 20 नंबर का शैक्षणिक मनोविज्ञान होगा। 10 नंबर सूचना प्रौद्योगिकी होगा, ठीक है। इनके लिए संस्कृत विषय वालों के लिए 5 विकल्प आएंगे। 5 विकल्प आपको फिल करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग साथ साथ आपको 10% क्वेश्चन नहीं किए तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा एग्जाम से, ठीक है। इसके साथ हम बात करें पदों की संसदीय विभाग की, पहले हम बात करें अनुसूचित क्षेत्र की। तो 187 पद कैसे कैसे दिए गए उसकी बात करते हैं। तो सामान्य के लिए 49, महिला के लिए सामान्य 15 और विधवा के लिए 5 और विधवा के लिए 1 है। अनुसूचित जाति की बात करें 21 सामान्य के लिए, सामान्य महिला के लिए 16 और विधवा के लिए 2 पद है SC के अंदर। ST की बात करें 16 पद सामान्य के, 5 महिला 1 विधवा का। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें 28 पद सामान्य, 8 पद महिला के लिए, 3 पद विधवा के लिए। अति पिछड़ा वर्ग 7 वर्ग सामान्य, 2 महिला के लिए 1 विधवा के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात 13 सामान्य महिला के लिए 4 पद और 1 विधवा के लिए 1 पद। 12 जिले शहरी जनजाति के नीला है। हॉरिजॉन्टल रीजन की बात करते हैं, यहाँ 3 उत्कृष्ट कला भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 पद, जनरल SC 3, ST 2, OBC 4 और MBC 1 और EWC 2 है। इसके बाद हम बात करें संस्कृत विभाग के सामान्य गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं 422 पदों वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र की। तो यहाँ सामान्य के लिए 108, सामान्य महिला के लिए 31, विधवा के लिए 12 और प्रताड़ित 3 है। अनुसूचित जाति SC की बात करें 47 सामान्य, 14 सामान्य महिला के लिए, विधवा के लिए 5 और प्रताड़ित के लिए 1 है। अनुसूचित जाति की बात करें 10-35 है। यहाँ गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP की बात है संस्कृत विभाग के अंदर। सामान्य 35, महिला के लिए 10 और विधवा के लिए 4, प्रताड़ित 1। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें 65 सामान्य, महिला के लिए 18, विधवा के लिए 7 और प्रताड़ित 1। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य के लिए 15, सामान्य महिला के लिए 5 और विधवा के लिए 1। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात 30 सामान्य के लिए, सामान्य महिला के लिए 9 और 3 है। 12 जिले की शहरी जनजाति के लिए 9 है। अब बात करें हॉरिजॉन्टल रीजनों की वगैरह हम बात करते हैं, यहाँ LV के लिए 5, HI के लिए 4, LDCP 4, IDMS के लिए 4 है। जनरल अब भूतपूर्व सैनिक की जनरल के लिए 19, SC 8, ST 6, OBC 11, MBC 2, EWS 5, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 8 पद है। अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 पद है। इनमें जिन बात करें सामान्य की TSP एरिया में संस्कृत विभाग के अंदर 10, महिला के लिए 2 और विधवा के लिए 1 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 है।
अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद सामान्य, 2 महिला 1 विधवा के लिए है। ठीक है, अब देखो ये जो दिया गया है दोस्तों, इसमें जिला वाइज दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें विस्तृत जानकारी आपको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें तरीके से बताया नहीं गया पदों को। ठीक है, ये जो PDF इसमें डाली है साख के लिए PDF नहीं आ रही, के लिए PDF नहीं आ पा रही इसमें। ठीक है, तो ये पता नहीं लग रहा कि किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए, कौन से जिले में कितने पद दिए गए। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको जल्दी जैसे PDF से क्लियर हो गया हम आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक है, जिलेवार वर्गीकरण है, लेकिन इसमें साफ नहीं आ रहा जिलेवार वर्गीकरण। ठीक है, जिसको आपको यूट्यूब के द्वारा बता दिया जाएगा। धन्यवाद।